बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे जिसमें आज हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर के इक्वल है और हम उसको सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह यूज कर रहे हैं। यहां पे इसने वर्ड यूज किया हुआ है मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। कहता है इफ नियर पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर इज 25 सेंटीमीटर एंड लेंस इज हेल्ड क्लोज टू द आई, देन कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। हमने ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंगुलर मैग्निफिकेशन आपने फाइंड करनी है फॉर द केस व्हेन द इमेज इज वर्चुअल। ठीक है, जब इमेज वर्चुअल होता है तब आपने मैग्निफिकेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। और फिर थर्ड नंबर पे वो कहता है कि व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी के ऊपर बन रहा हो तब आपने इसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसमें हम डेटा लिखते हैं। डेटा में सबसे पहले उसने फोकल लेंथ बताई हुई है, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे एफ, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सेकेंडली उसने ये बात जरा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है, क्योंकि हमें पता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में इमेज जो है वो वर्चुअल बनता है। नियर पॉइंट की वैल्यू जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है, नंबर 1 हमने फाइंड करना है P की वैल्यू, नंबर 2 मैग्निफिकेशन, और नंबर 3 हमने फाइंड करना है मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज इज एट इंफिनिटी। सॉल्यूशन, एज लेंस फॉर्मूला is given as 1 over f that is equal to 1 over p plus 1 over q। अब स्टूडेंट्स, हमें यह बात पता है कि जब भी आप सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो इसमें फाइनल इमेज हमेशा वर्चुअल होता है, जिसमें हम q को माइनस q से रिप्लेस करेंगे। तो ये वैल्यू इस तरह से बन जाएगी 1 over f that is equal to 1 over p minus 1 over q, which in this case would be equal to least distance of distinct vn, जहां पे फाइनल इमेज बनता है। वैल्यूज पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 1/5 1 over p minus 1 over 25। हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 over p that is equal to 1/5 plus 1 over 25, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 6/25। अब 1 over p की वैल्यू 6/25 आ गई, तो p की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 25 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 4.2, और यूनिट इसका सेंटीमीटर आ जाएगा। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। सेकेंड पार्ट हमने इसमें कैलकुलेट करना है, जिसमें मैग्निफिकेशन की उसने बात की है। वर्चुअल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी डिवाइडेड बाय एफ। इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, 1 प्लस डी की वैल्यू 25, फोकल लेंथ है 5 के इक्वल, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 5, और मैग्निफिकेशन का आंसर आ जाएगा 6। और तीसरे नंबर पे हमने मैग्निफिकेशन की ही वैल्यू फाइंड करनी है जब वो कहता है इमेज इंफिनिटी के ऊपर बन रहा हो। तो इस सिचुएशन में फॉर्मूला होता है m इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू d डिवाइड बाय f। d की वैल्यू वंस अगेन 25, f 5 के इक्वल है, तो मैग्निफिकेशन एट इंफिनिटी किसके इक्वल आ जाएगी, 5 के इक्वल आ जाएगी। तो स्टूडेंट, ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है अ टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 96 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 12 सेंटीमीटर।
एक टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ उसने 96 सेंटीमीटर बताई है और डायमीटर 12 सेंटीमीटर बताया है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ अ सिंपल आईपीस लेंस फॉर यूज विद द टेलीस्कोप if the linear magnification required is 24 times and all the light emitted by the objective from the distant point on the telescope axis is to fall on the eyepiece। आपने आईपीस की फोकल लेंथ और उसका डायमीटर फाइंड करना है जब हमें मैग्निफिकेशन 24 टाइम्स रिक्वायर हो, और साथ उसने ये बताया है कि जितनी लाइंस, जितनी रेज जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से पास कर रही हैं वो सारी की सारी आईपीस के ऊपर भी फॉल कर रही हैं। तो सबसे पहले डेटा में देखिए, उसने ऑब्जेक्टिव की बात की है तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव को हम एफ नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव को डी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज द मैग्निफिकेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। अब फ्रेंड्स इसका हम डेटा लिखते हैं, तो डेटा में सबसे पहले वैल्यू आ जाएगी एफ नॉट दैट इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर, फिर डी फॉर ऑब्जेक्टिव दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैपिटल एम दैट इज इक्वल टू 24 टाइम्स। रिक्वायर्ड क्या है हमें, रिक्वायर्ड में वो कहता है कि आपने आई पीस की फोकल लेंथ जिसको हम एफ ई से रिप्रेजेंट करेंगे ये फाइंड करनी है, और सेकेंडली वो कहता है कि आपने आई पीस का डायमीटर जिसको हम डी ई से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन फॉर टेलीस्कोप, हमें पता है m इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ ई। मैंने चूंकि इसमें से एफ ई की वैल्यू फाइंड करनी है, सो एफ ई इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय एम। एफ नॉट की वैल्यू है 96 और m की वैल्यू है 24। सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो एफ ई का आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो जो आई पीस हम यूज कर रहे हैं जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्निफिकेशन हमें 24 टाइम्स मिलेगी, उसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर के इक्वल होनी चाहिए। अब हमने डायमीटर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए वो कहता है कि सिंस फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द diameter, so ratio of diameter is equal to ratio of focal length। तो इसको हम लिख सकते हैं डी ई डिवाइडेड बाय डी नॉट दैट इज इक्वल टू एफ ई डिवाइड बाय एफ नॉट, और यहां से हमने वैल्यू निकालनी है डी ई की विच इज इक्वल टू एफ ई डिवाइड बाय एफ नॉट मल्टीप्लाई बाय डी नॉट। वैल्यूज पुट करते हैं, आई पीस की फोकल लेंथ दैट इज 4, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 96 और डी नॉट डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 12। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करने से इसका आंसर आ जाता है 1/2 सेंटीमीटर और इसको हम लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर। तो आई पीस जिसकी फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी थिकनेस जो है वो 0.5 सेंटीमीटर के इक्वल होनी चाहिए। आइए स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है अ टेलीस्कोप इज मेड ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ 5 सेंटीमीटर, बोथ कन्वेक्स लेंसेज, फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन।
टेलीस्कोप के आई पीस और ऑब्जेक्टिव की उसने फोकल लेंथ हमें बताई हुई है। कहता है कि आपने एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसमें हम डेटा लिखते हैं। डेटा में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ इसको हम एफ नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और आई पीस की फोकल लेंथ को हम एफ ई से रिप्रेजेंट करेंगे। सो एफ ओ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, एफ ई की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। रिक्वायर्ड क्या है, हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पे हम लिखेंगे कैपिटल एम सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, टेलीस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ ई। दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी इसकी 4 टाइम्स। आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। हमारे पास एक टेलीस्कोप है जिसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये पॉइंट जरा आपने अच्छे तरीके से ज़हन में रखना है। कहता है कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर है जबकि आई पीस की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। फाइंड हमने क्या करना है, कहता है वेयर द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड, यानी कि आपने इमेज फॉर्म्ड बाय द आई पीस वो कैलकुलेट करना है जिसको हम क्यू ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और कहते हैं कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन, और आपने एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करनी है। तो डाटा के लिए देखिए नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद उसने लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ जिसको हम एफ नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं एंड आई पीस फोकल लेंथ जिसको हम एफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी एफ नॉट दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड एफ ई दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड में हमने पहले फाइंड करना है क्यू ई और सेकेंडली हमने फाइंड करना है मैग्निफिकेशन को। सॉल्यूशन, स्टूडेंट्स अब नॉर्मल एडजस्टमेंट का क्या मतलब है। आर्टिकल में आप लोगों ने यह बात पढ़ी हुई है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव वो आई पीस के फोकस पे बनता है जिसकी वजह से एफ ई और पी ई की वैल्यू सेव हो जाएगी। तो यही बात हम यहां पे लिखने लगे हैं। कहता है कि इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव का इमेज होता है वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा होता है। सो इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव इज एट फोकस ऑफ आई पीस। सो P of eyepiece यानी कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आईपीस दैट इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर है। हमने यहां पे फॉर्मूला यूज करना है लेंस के लिए बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला which is 1 over FE that is equal to 1 over PE plus 1 over QE। ठीक है, अब आई पीस ने ही जो फाइनल इमेज बनाना होता है जिसकी हमने पोजीशन फाइंड करनी है, इस वजह से हमने आई पीस की फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखा है। स्टूडेंट्स ये बात हमें पता है कि फाइनल इमेज हमेशा वर्चुअल होता है और वर्चुअल इमेज के लिए हमें Q की वैल्यू को माइनस रखना पड़ेगा।
तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर एफ ई दैट इज इक्वल टू 1 ओवर पी ई माइनस 1 ओवर क्यू ई। अब चूंकि हमने क्यू ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 1 ओवर क्यू ई दैट इज इक्वल टू 1 ओवर पी ई माइनस 1 ओवर एफ ई। इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1/5 माइनस 1/5 और इसका आंसर आ जाएगा 0। यानी कि 1 ओवर क्यू ई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 0। तो क्यू ई की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्यू ई दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 0 और 1 ओवर 0 किसके इक्वल आ जाता है? इन्फिनिटी के इक्वल आ जाता है। Hence the final image is formed at infinity। जो फाइनल इमेज होगा वो कहां पे बनेगा? इन्फिनिटी के ऊपर बनेगा। अब हमने सेकेंडली कैलकुलेट करना है मैग्निफिकेशन को। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फॉर द केस ऑफ द टेलीस्कोप विच इज एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ ई विच इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5 और इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 20 के फाइनल इमेज जो है वो 20 टाइम्स ग्रेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स कहता है कि अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस एंड 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसको आपने एक कन्वेक्स लेंस के एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.6 सेंटीमीटर और उस लेंस की फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। A second thin convex lens of focal length 16 cm is placed coaxial with the first। एक और कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है उसको हमने पहले वाले कन्वेक्स लेंस के सेम एक्सिस पे प्लेस किया हुआ है एंड 26 सेंटीमीटर फ्रॉम इट ऑन द साइड वे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। और दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है 26 सेंटीमीटर है और आपने इसको ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड के ऊपर प्लेस किया हुआ है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द टू लेंसेज। दोनों लेंसेज की वजह से जो फाइनल इमेज बनता है आपने उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स यहां पे वो कहता है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस एंड 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस बताया हुआ है, लेकिन यहां पे अभी पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि ये कौन से लेंस से उसने डिस्टेंस बताया। ठीक है, फोकल लेंथ इसकी कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। फिर सेकंड थिन कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट ये बात हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़ी थी कि जिसमें ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम होती है जबकि आईपीस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये वैल्यू बन जाएगी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और लेंस से जो ये डिस्टेंस बताया हुआ है ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस। तो इसको पी नॉट और एफ नॉट से रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसी तरीके से हम इस फोकल लेंथ की बात करते हैं तो ये बन जाएगी एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। फिर उसने ये बताया है कि दोनों लेंसेज के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो 26 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स हमें यह बात पता है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में दोनों लेंसेज के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कहा जाता है। मींस दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एल। हमने क्या करना है? पोजीशन फाइंड करनी है फाइनल इमेज की। फाइनल इमेज की पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू ई से। तो बेसिकली यहां पे हमने क्यू ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें हम डेटा लिखेंगे। वैल्यू है हमारे पास पी नॉट दैट इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ नॉट दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एफ ई दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड कैपिटल एल विच इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड में वैल्यू हमने फाइंड करनी है क्यू ई की। सॉल्यूशन अब स्टूडेंट्स क्यू ई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। क्यू ई की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूं अगर मेरे पास एफ ई और पी ई की वैल्यू हो। अब एफ ई की वैल्यू तो मेरे पास एग्जिस्ट करती है लेकिन पी ई की वैल्यू मेरे पास नहीं है। इसका मतलब है कि पहले हमें पी ई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये जो लेंथ होती है इसको हम लिखते हैं एल इज इक्वल टू क्यू नॉट प्लस पी ई, जिसकी वैल्यू उसने यहां पे 26 सेंटीमीटर हमें बताई हुई है।
इसका मतलब है कि इस फॉर्मूला से मैं पीई की वैल्यू निकाल सकता हूं अगर मेरे पास क्यू नॉट मौजूद हो। अब क्यू नॉट फाइंड करने के लिए मेरे पास कौन से दो पैरामीटर होने चाहिए, पी नॉट और एफ नॉट होना चाहिए, और वो दोनों यहां पे एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि पहले मैं इन दोनों वैल्यूज को यूज करके क्यू नॉट की वैल्यू फाइंड करूंगा बाय द लेंस फॉर्मूला। उस वैल्यू को इसी फॉर्मूला में प्लेस करेंगे तो यहां से पीई की वैल्यू निकल आएगी, और फिर पीई और एफई की वैल्यू को यूज करते हुए हमने क्यूई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहता है कि बाय लेंस फॉर्मूला 1 over f नॉट दैट इज इक्वल टू 1 over p नॉट प्लस 1 over q नॉट। अब स्टूडेंट इसको हम एज इट इज यूज करेंगे, उसकी वजह यह है कि ऑब्जेक्टिव रियल इमेज बनाता है, इस वजह से हम यहां पे q को माइनस नहीं करेंगे। वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1 over 3 दैट इज इक्वल टू 1 over 3.6 प्लस 1 over q नॉट। अब इसको हम अरेंज करें तो इसको लिखा जा सकता है 1 over q नॉट दैट इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/3.6। एलसीएम इसका ले लें तो एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी 3 into 3.6, यहां पे आ जाएगा 3.6 माइनस 3, सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.6 डिवाइडेड बाय 3 into 3.6। ठीक है, 1 over q नॉट दैट इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 1/18, और इसका मतलब यह है कि q नॉट की वैल्यू आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमने यूज करनी है इन द रिलेशन सिंस L इज इक्वल टू q नॉट प्लस पीई, और चूंकि हमें यहां से पीई की वैल्यू चाहिए सो पीई इज इक्वल टू L माइनस क्यू नॉट विच इज इक्वल टू 26 माइनस 18, और पीई का आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास पीई की वैल्यू भी आ गई है, एफई की वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद है। अब हमने फाइंड करना है क्यूई को, तो उसके लिए वंस अगेन यूजिंग लेंस फॉर्मूला, और अब चूंकि हमने फाइनल इमेज की बात करनी है इस वजह से हम फॉर्मूला को फाइनल यानी वर्चुअल इमेज की फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 1 over FE विच इज इक्वल टू 1 over PE माइनस 1 over QE। रीजन क्या है? रीजन है वर्चुअल इमेज। अब इसमें हमने QE की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। सो दिस इज 1 over QE दैट इज इक्वल टू 1 over PE माइनस 1 over FE। 1 over QE दैट इज 1/8 माइनस FE की वैल्यू 1 over 16 बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो एलसीएम आ जाएगा इसका 16, यहां पे आ जाएगा 2 माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1/16, और QE की वैल्यू आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द आईपीस। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर आपका यहां पे आंसर माइनस आ रहा है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो रीजन ये है कि नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग कि इमेज जो है वो वर्चुअल बना हुआ है। चूंकि हमने वर्चुअल की कंडीशन पहले ही यूज कर लिया है इस वजह से हमारा यहां पे आंसर पॉजिटिव आ गया है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, वो आप लोगों ने खुद करना है। और यहां तक है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ